कोई कितना भी साथ दे, चलना तो अकेला पड़ेगा। मंजिल आपकी है, लड़ना तो अकेला पड़ेगा। करना होगा लोगों की बातों को अनदेखा, करना होगा लोगों की बातों को अनदेखा। आसमान छूना है तो मिट्टी में मिलना पड़ेगा। कोई कितना भी साथ दे, चलना तो अकेला ही पड़ेगा। मंजिल तुम्हारी है, लड़ना तो अकेला पड़ेगा। करना होगा अनदेखा लोगों की बातों को, करना होगा अनदेखा लोगों की बातों को। आसमान छूना है तो मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा। ये लाइंस मेरी नहीं है, ये माँ की लाडली चाय वाली, आप इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ, उनकी ये लाइंस हैं। और काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा एक कॉन्सेप्ट, माँ की लाडली और शायरी में यहाँ पर पढ़ पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर हम कहीं चाय पीने जा रहे हैं तो आपको शायरी मिलेगी, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर रास्ते में दयाल सिंह कॉलेज के नज़दीक से गुजर रही थी, तो मुझे यहाँ पर ये अचानक से चाय दिखी और ऐसे शायरी दिखी, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो सोचा बातचीत ज़रूर करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम शालू राणा है। शालू जी, आप यहाँ पर, मैंने आपको पहली बार ही देखा है, आप ये कब से शुरू किया आपने चाय? एक्चुअली मुझे आज चौथा ही दिन है, तो मैंने मतलब कि बस चौथा ही दिन आज स्टार्ट किया था, सोमवार से स्टार्ट किया था मैंने ये। और माँ की लाडली ये इस तरह से नाम क्यों दिया हुआ है आपने? ये मैंने मेरी मम्मी से मुझे एक्चुअली मोटिवेशन मिला था, तो अच्छा। मैंने उनका ही नाम, और वो प्यार भी इतना करती हैं कि शायद माँ से तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और अच्छा नाम हो सकता था, तो फिर मैंने इसलिए माँ की लाडली चाय वाली नाम रख लिया। और ये चाय का ऐसे आपने स्टार्ट किया है, मतलब इस आप स्टडीज़ नहीं करते? स्टडी एक्चुअली मेरी 10th हुई है, इसके बाद मैं आगे करूँगी, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं खुद अपने लिए भी सोचूंगी। अभी सोचा तो कुछ फैमिली के लिए सोच लूँ थोड़ा। अच्छा, मतलब ये साथ साथ की कुछ अपनी सेविंग्स कर लें और उसके बाद स्टडीज़ करेंगे। हाँ जी, उसके बाद मैं अपनी स्टडी भी पक्का करूँगी, क्योंकि मेरा सपना था कुछ बनने का, बट वो हो तो पाया नहीं। लेकिन मेरा इतना जरूर है कि मैं पढ़ाई आगे अपनी कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सोचा पढ़ाई कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में 4 बहनें हैं, एक भाई है, मम्मी है, पापा है, सब। तो आप ही कमाते हैं घर में? नहीं, मैंने तो अभी स्टार्ट किया एक्चुअली क्या हुआ था कि मतलब ये कहानी काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबी है। हाँ, तभी कहानी लंबी है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम भी चाय पिएंगे। मैं चाय देख पा रही हूँ यहाँ पर अलग अलग चाय हैं, सिंपल चाय लिखी हुई है, शक्कर वाली चाय लिखी हुई है, मसाला चाय लिखी हुई है, कॉफ़ी लिखी हुई है। तो क्यों ना मैं भी चाय टेस्ट करती हूँ और चाय पीते पीते जो है बातचीत करते हैं। तो मेरे लिए आप एक शक्कर वाली चाय बना दीजिए, सर्दियों की शुरुआत है तो शक्कर वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। मैंने माइंड में आया मेरे कि क्यों ना मैं शक्कर और गुड़ की रखूँ, बट गुड़ की तो मैंने सोचा चलो इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन शक्कर की होनी चाहिए। अच्छा, तो शायरी भी लिखी हुई है आपने, तो आपको शायरी का शौक़ है? शायरी का शौक़ भी होता नहीं कि मेरे को कुछ करने का मन था, मैं कुछ करूं। अब मम्मी को देखते थे ना तो इतना गुस्सा आता था खुद पे कि हम कर नहीं पाते थे। चाय पीने यहाँ पर कोई भी आएगा तो उसे आपकी शायरी सुनने को मिलेगी? हाँ, मिल सकते हैं, अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो मैं कंफर्म सुनाऊंगी। मेरे को आती हैं बहुत सारी शायरी, मेरी कम से कम 3-4 डायरी शायरी की भर चुकी हैं। 3-4 डायरीज। आप बहुत आगे जाएंगे। और आपने एक ना वैसे स्टार्ट किया था कि कुछ जैसे शायरी की, तो वही चीज़ मैं पूछने वाली हूँ कि जब ये स्टार्ट की ये चाय का, तो लोगों ने सवाल उठाए कुछ, अब आसपास पड़ोस रिश्तेदार? सबसे पहले तो मैंने अपनी फ्रेंड से के साथ शेयर किया था ये, क्योंकि फैमिली वालों को अभी इसके बारे में पता नहीं है एक्चुअली। तो मैंने उनके साथ शेयर किया, तो मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ करना है। वो बोले क्या करना है तेरे को? मैंने कहा हिचकिचाते हुए मैंने बोला कि मेरे को चाय का काम करना है जी। वो बोली चाय का काम करेगी तू? चाय का काम करेगी? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती मैं जी। जब हमारी मम्मी हमारे लिए बाहर जाके काम कर सकती है जी, हमारे लिए इतना कुछ कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते उनके लिए? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं सबको कहना चाहूँगी कि कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप में हिम्मत होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इस तरह से ये स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया है। और अगर मैं बता दूँ कि आप लोगों को कुछ जगह भी बता देती हूँ कि आप करनाल में अगर पहुँच रहे हैं, दयाल सिंह कॉलेज के
सामने आप लोगों को माँ की लाडली चाय वाली शालू जी आप लोगों को मिल जाएंगी। और अगर मैं दामों की बात करूँ, बहुत ही किफ़ायती दाम है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। 10 रुपये की सिंपल चाय मिल रही है आपको, शक्कर वाली भी 10 रुपये की मिल रही है, मसाला चाय 15 की और कॉफ़ी 15 रुपये की। मुझे लगता है आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में या बड़ी जगह जाते बहुत महंगी और मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इतनी अच्छे में और साथ में शायरी भी सुनने को मिलेगी, तो वो बहुत मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है। तो हमारी चाय भी रेडी हो रही है और काफ़ी मुझे लगता है मज़ा आने वाला है। और मुझे लगता है ऐसी लड़कियों को, ऐसे कोई भी इंसान है उसको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी अगर यहाँ से गुज़र रहे हैं तो एक कप चाय का कप, एक कप या कॉफ़ी कुछ भी लेना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के बाहर ही है तो मुझे लगता है कॉलेज जो फ्रेंड्स हैं वो अगर यहाँ पर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। गप्पे भी, यहाँ पर स्टूल्स पड़े हैं, बैठो गप्पे भी लड़ाओ, एक अच्छी इनके साथ भी गप्पे हो जाएंगी, बातचीत हो जाएगी, शायरी सुनने को मिल जाएगी और बहुत कुछ शायद आपको सीखने को मिले, मोटिवेशन मिले। मुझे डेफिनेटली मिल रही है। तो हमने चाय बनने का वेट कर रही हूँ, तो इनसे थोड़ी सी और भी बातें करेंगे। तो मेरी चाय जो है शक्कर वाली आ चुकी है और पी के देखते हैं कैसी है ये शक्कर वाली चाय। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, वो शक्कर की जो सर्दियों में चाहिए होती है हमें। शक्कर का ज़रूर टेस्ट आ रहा है, अच्छी चाय है। एक सिप और लूँगी तब बात करूँगी। काफ़ी अच्छा टेस्ट है शक्कर वाली चाय। और यहाँ पर मैं कुछ लोग भी देख पा रही हूँ कि जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे उन्हें लगती है यहाँ पे चाय। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? माँ की लाडली चाय मैं यहाँ पर देख रही हूँ और आप पहुँचे हुए, कैसी आपको यहाँ की चाय लगती है? बहुत बढ़िया चाय है जी, बहुत बढ़िया बना हुआ। हम तो 10-15 दिन लगातार पीते हैं जी। दयाल सिंह के सामने है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया चाय बना हुआ जी। एक बार कर दो कैमरा साइड जी। तो कहना चाहेंगे सपोर्ट करना चाहिए लड़कियां जो इस तरह से एक उम्मीद से एक हौसला लेकर अपने आई है, तो सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए जी, फुल सपोर्ट हमारी तरफ से, तो फुल सपोर्ट है जी। कह दिया हमारी बाणी है जी, हमारी कुछ भी मारे लायक कुछ भी चाहिए अब कहोगी अब दे देंगे। आपके हाथ में तो चाय दिख रही है मुझे, तो क्या आप टेस्ट किया, कैसी लग रही है चाय? हमने दिन में को कम से कम 4-5 बार पीते हैं। हम कॉलेज से ही हैं यहीं से, अच्छा। सिक्योरिटी में। और हमने बहन को बोला भी हुआ है कि यार कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो बता देना, यहाँ कोई भी दिक्कत हो। वैसे भी बाकी बहुत अच्छी चाय बना रही है और अपनी मेहनत और कर रही है। शायरी भी साथ में सुनने को मिलेगी। शायरी भी सुना देंगे जी, शायरी भी सुना देंगे। तो मुझे लगता है कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल पास में ही है। हमने सब स्टूडेंट वगैरह को बोला, हाँ बोला हुआ है। हम तो आप क्या सभी कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल जी, हम तो सभी को भैया यही राय देते हैं, चाय पियो यहाँ के कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं और इनके स्पोर्ट्स भी करें। हाँ, तो अगर लड़की ने देखा तो लड़कियां ना उसे होना चाहिए जी। देखिए एक लड़की कैसे चाय बेच रही है जी, तो कुछ नहीं पता जी परिस्थिति क्या करा दे इंसान पे। ठीक है जी, कोई काम हिम्मत और हौसला होना चाहिए। हिम्मत और हौसला हो तो हर चीज़ से गुजरा जा सकता है और शायरी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ मैं देख पा रही थी एक डायरी मैंने यहाँ पर देखी थी, तो क्या इसमें शायरी लिखी हुई है? हाँ जी, इसमें सारी ये शायरी से ही भरी हुई है। एक्चुअली मुझे लिखने का बहुत शौक है। अब ये मेरी भर चुकी है तो मैं सोची थी आज मैं डायरी लूँ दूसरी, और फिर यहीं पे बैठ के आराम से जब फ्री टाइम होगा तो मैं शायरी भी लिखूँगी। मतलब कि यहीं पे जैसे आज चलता है माहौल, आजकल चल रहा है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखूँगी। यानी कि भी हाँ खुद से बना के लिखना, हाँ। जैसे फील आएगी। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कॉलेज है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो वही मतलब एक जो रियल लाइफ में डेली चीज़ें चल रही है उससे रिलेटेड ही रहेगा। हाँ, उससे रिलेटेड रहेगा। जैसे कि अब मतलब कि वो मतलब गर्ल्स बॉयज़ आते हैं यहाँ पर तो बातें करते हैं, फिर मतलब कि उन सब से जैसे कि मोटिवेशन मिले और कुछ चटपटी सी, कुछ हंसी मजाक वाली शायरी, कुछ लड़कों के ऊपर तो कुछ लड़कियों के लिए, कुछ फैमिली के ऊपर, तो ऐसे ही मतलब कि सारे कुछ फौजी भाइयों के लिए ज़रूर। बहुत अच्छी बात है, कह रही है फ्री टाइम में मैं यहाँ लिखूंगी। और मैं काफ़ी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कॉलेज से, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। भैया आए हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली। इन्होंने मुझे बोला था कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बताना, कोई भी आए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच, बस इसी चीज़ की ज़रूरत थी मुझे सपोर्ट की, बाकी मेहनत तो मैं खुद ही कर लूँगी। और क्या कुछ कहना चाहिए लोगों को, कहाँ पहुँचना होगा? और उन लड़कियों को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो ऐसी परिस्थितियों से हार मान कर बैठ जाती है, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है उनसे? मैं ये मैं भी बहुत लड़ी हूँ। एक्चुअली ये करना मेरे लिए आसान नहीं था। रातों को मुझे मतलब नींद ही नहीं आती थी। मैं सोचती कि शालू अगर तूने ये नहीं किया तो शायद कभी कुछ नहीं कर पाएगी। तो अपने मतलब कि एक होता है ना कि डर सा होता है, वो चीज़ बहुत थी मन में। अब हमारी कास्ट होगी राणा राजपूत, तो उस चीज़ के लिए अलाउ करना भी मुश्किल वाली बात है। तो मैं कहा नहीं, कुछ मर्जी हो, मेहनत कर रही हूँ, बदनामी वाला काम तो नहीं है ना किसी को। मतलब कि अगर कोई देखेगा तो यही कहेगा भी लड़के होके भी फिर चाय बेच रही है, बहुत अच्छा काम करे। तो मैंने कहा देखी जाएगी बहुत जो भी होगा, तो मैंने कर दिया स्टार्ट, बस जैसे भी करनाल में होगा। रहते हैं आप?
नहीं, मैं घरोंडा से बिलोंग करती हूँ। आप घरोंडा से यहाँ पर डेली आते हो? हाँ, डेली आती हूँ। मेरा जल्दी उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, घर का काम वगैरह करके फिर उसके बाद आती हूँ। और किस टाइम आती हैं यहाँ पर? मैं एक्चुअली वहाँ से 7:30 बजे चलती हूँ, जी। तो फिर ऑटो लेने में मुझे 10-15 मिनट ऐसे ही चल जाता है। फिर ऑटो मिलता भी नहीं है, कई बार लेट हो जाती हूँ, तो फिर भी मतलब मिनिमम 1 घंटा तो मेरा लग ही जाता है। 9-10 पे या पूरे 9 बजे मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ। और शाम को कब तक रहती हैं? शाम को अब 4-4:30 बजे तक ओपन रहता है, फिर उसके बाद बढ़ा के चल जाती हूँ। अब फिर अच्छा, जगह बता दीजिए लोगों को कहाँ पहुँचना होगा। मैं अगर आपको मेरी चाय एक बार तो ज़रूर टेस्ट करने के लिए आना। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दयाल सिंह कॉलेज है, उनके सामने ही मैंने अपना छोटा स्टॉल लगाया है, और बस यही कहूँगी कि अगर आपको अच्छी लगे तो सपोर्ट करना, बस इतना ही। और शायरी अच्छी लगे तो शायरी भी मैं आपको सुनाऊँगी, क्योंकि मेरा शायरी एक फ़ैशन ही होगा, मतलब मुझे शौक़ है लिखने का, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूर सुनाऊँगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ चाय नहीं, चाय के साथ साथ शायरी भी मिलने वाली है, और फ्री टाइम में कह रही है कि जो आसपास होगा उससे रिलेटेड ही मैं ज़रूर कुछ लिखने वाली हूँ। तो आप लोगों को पहुँचना है। माँ की लाडली चाय वाली शायरी एक यहाँ पर आपको अच्छी सी खूबसूरत सी लिखी हुई भी मिल जाएगी, और अगर आप बोलेंगे तो आपको सुना भी देंगी। तो मेरी चाय रेडी है, मैं अपने चाय का लुत्फ़ उठाती हूँ। आप लोग भी यहाँ पर पहुँचिए, दयाल सिंह कॉलेज के करनाल में पहुँचिए, दयाल सिंह कॉलेज के नज़दीक है, बिल्कुल सामने आप लोगों को यहाँ पर शालू जी मिल जाएंगी। आइए, चाय पीजिए, एक बार टेस्ट कीजिए, और दाम तो बिल्कुल किफ़ायती हैं। ऐसी लड़कियों को, और मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं करूँ, कोई भी, अगर चाहे लड़का भी है चाहे लड़की भी है, कोई भी काम शुरू करता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सपोर्ट करना चाहिए, अपना साथ दीजिए। आइए यहाँ पर चाय को एंजॉय कीजिए और शायरी भी।